स्तुते हरिः ओम्। धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे कांटे धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे कांटे निकल धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे 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 काम आग बुझ जाएगी, धीरे धीरे काम आग धीरे धीरे बुद्धि को भी बुद्धि आएगी, धीरे धीरे बुद्धि को भी धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे मन सा संभल जाएंगे, धीरे धीरे मन सा संभल धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, जोश जोश में न हम होश खोएंगे, जोश जोश में न हम थोड़ी थोड़ी बात के लिए न रोएंगे, थोड़ी थोड़ी ज्ञान अग्नि पाप सारे जल जाएंगे, ज्ञान अग्नि पाप सारे जल धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे आदतों के वशीभूत फिसल रहे हैं, आदतों के वशीभूत अब गुण और गुण सारे जान गए हैं, अब गुण और गुण सारे गुण और अब गुण सारे जान गए हैं, गुण और गिरते गिरते उठेंगे न घबराएंगे, गिरते गिरते उठेंगे न घबराएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे चोट खाते खाते देखा एक घट को, चोट खाते खाते देखा सुना हमने ठटेरे की खट खट को, सौ सौ चोट खाके भी बल पाएंगे, सौ सौ चोट खाके भी हम बल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे छोटी सी जलधार बहती बहती रहती है, छोटी सी जलधार बहती बहती पत्थरों से अपना वो पथ गहती है, पत्थरों से अपना वो
लुढ़कते लुढ़कते हम संभल जाएंगे, लुढ़कते लुढ़कते हम संभल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे। चढ़ते चढ़ते तार के सहारे चढ़ गई, तार के मकड़ी को देखो गिरते गिरते बढ़ गई, मकड़ी को देखो गिरते, विशुद्धानंद परिश्रम के गुण गाएंगे, विशुद्धानंद परिश्रम के गुण, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे 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 कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे कांटे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे सर्वे भव। नो वेद्य वेदकमिदं न च हेतु तर्क्यम्, वाचामगोचरमिदं न मनो न बुद्धि, एवं कथम हि भवतः कथयामि तत्तम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, बड़े सौभाग्य की बात है अत्यंत आनंद का अवसर है, परम कल्याण की शुभ घड़ी है और मनुष्य जीवन को सफल करने का शुभ समय ये प्रातः काल है, जिसका आप लोग प्रातः काल में सद उपयोग करते हुए प्रातःकालीन ताजगी को अपने आप में महसूस कर रहे हैं। प्रातः काल को सतयुग माना जाता है, उसके बाद प्रातः काल निवृत्त होता है तो त्रेता युग आता है, फिर त्रेता युग निवृत्त होता है तो द्वापर युग आता है और शाम को समझिए कलयुग आता है और रात को प्रलय हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रातः काल का शुभ अवसर सतयुग है और सतयुग का विशेष धर्म है परमात्मा में ध्यान लगाकर अपने इस मन को परम पावन करना। ये प्रातःकालीन सतयुग में आप प्रतिदिन प्रयास करते हैं अपने मन को ज्ञानाकारता प्रदान करते हुए। आप प्रातःकालीन वेला में ध्यान करते हैं और किसका ध्यान करते हैं? अपना ध्यान करते हैं। आपके ध्यान का विषय निर्विषय है। आपके ध्यान की
जी हाँ, ये ध्यान की बात है, अभी तक ठीक बनी नहीं बात। जी हाँ, बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, मैं बता रहा था आपके ध्यान का विषय स्वयं आप हैं। अपने अतिरिक्त जहां कहीं आप ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं वो केवल संकल्प विकल्प का खेल मात्र है और मायाजन्य प्रपंच में ही आप ध्यान के बहाने भटकते हैं। लेकिन जब आप अपने आप का ध्यान करते हैं, जो सब में विराजमान सबके कानों से अकेला ही सुनने वाला है, जो सबकी त्वचा से अकेला ही छूने वाला है, जो सबकी आंखों से अकेला ही देखने वाला है, जो सबकी रसना से अकेला ही रस लेने वाला है, जो सबकी नासिका से अकेला ही सूंघने वाला है, जो सबकी वाणी से अकेला ही बोलने वाला है, जो सबके हाथों से अकेला ही करने वाला है, जो सबके पैरों को अकेला ही चलाने वाला है, जो सबके उपस्थ से अकेला ही भोगने वाला है, जो सबकी गुदा से अकेला ही त्यागने वाला है, जो सबके मन से अकेला ही सोचने वाला है, जो सबके चित्त से अकेला ही चिंतन कर रहा है, जो सबकी बुद्धि से अकेला ही जान रहा है, जो सबके अहंकार में अकेला ही बोल रहा है, जो सभी प्राणों का अकेला ही प्राणपति है, ऐसा एक नारायण जगत के बनने से पहले भी एक है, जगत के निवटने के बाद भी एक है, जगत के रूप में भी अनेक रूपता धारण किए हुए एक ही है। ऐसा एक नारायण सबके हृदय में समरस रूप से विराजमान, ऐसा एक नारायण सबके हृदय को अकेला ही दीप्यमान करने वाला, उस नारायण का ध्यान अपने आप का ध्यान है और इस अपने आप के ज्ञान पर सबका ज्ञान हो जाता है। इस अपने आप के ध्यान पर सब में विराजमान सर्वव्यापक का ध्यान हो जाता है। इसलिए ध्यान है तो केवल एक का है और वो आपका अपना स्वरूप है। और कैसा विचित्र है ये ध्यान का विषय। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनादि अनन्तम् महतः परम् ध्रुवम् निचाय्यतनमो मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्द जो शब्द नहीं है पर शब्द को जानने वाला है, शब्द जिसमें कल्पित है, जिसके जानने पर शब्द की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। जो स्पर्श नहीं है स्पर्श को जानने वाला है, स्पर्श जिसमें कल्पित है, जिसके जानने पर स्पर्श की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। जो अरूप है सब रूपों को जानने वाला है, रूप जिसमें कल्पित है, जिसके जानने पर रूप की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। जो अव्यय है सब कुछ जिसके सहारे बनता बिगड़ता है पर अपने आप व्यय नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार की न संज्ञात्मक न क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, ऐसा ये अव्यय पदार्थ है। और सब रसों को जानने वाला रस जिसमें कल्पित है, जिसके जानने पर रस की भ्रांति निवृत्त हो जाती है,
और जो अगंध है, गंध को जानने वाला है, गंध जिसमें कल्पित है, जिसके जानने पर गंध की भ्रांति निवृत्त हो जाती, ऐसा अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगंध, अनादि अनंतम, जिसका न कोई प्रारंभ है न जिसका कोई अंत है, निचाइए निश्चय करके कि मैं यही हूं, मैं अशब्द हूं, मैं अस्पर्श हूं, मैं अरूप हूं, मैं अरस हूं, मैं अगंध हूं। ऐसा अपने आप को जानकर मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, व्यक्ति मृत्यु के मुंह से छुट्टी पा जाता है। मृत्यु किसको पकड़ती है? जिसका जन्म होता है उसको मृत्यु पकड़ती है। जिसका जन्म नहीं होता उसको मृत्यु नहीं पकड़ सकती है। मृत्यु किसको पकड़ती है? जो सीमित होता है उसको मृत्यु पकड़ती है। जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होता है उसको मृत्यु पकड़ती है। जिसमें देश काल वस्तु कल्पित हैं और जिसमें इयत्ता नहीं है, इतनापन नहीं है, उसको मृत्यु नहीं पकड़ सकती। तो अपने आप को अनादि अनंत निरवयव एक रस अनवच्छिन्न देश काल वस्तु से जो घिरा हुआ नहीं है, ऐसा जो अपने आप को मानता है, अपने आप को नारायण समझता है, मृत्यु उसके समीप भी नहीं आ सकती है। हम शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा शरीर मृत्यु के मुंह में न जाए, यही हमारा विमोह है। शरीर तो मृत्यु का भोजन है। शरीर को काल ने जन्म दिया है, शरीर को काल ही रखता है। काल आने पर काल ही शरीर को निपटा देता है। इसलिए तो काल की बनी हुई कल्पना है। ये शरीर काल की बनी हुई कल्पना है। इसका प्रारंभ है, इसका मध्य है, इसका अंत है। इसलिए ये काल से रचा हुआ शरीर, काल से बढ़ने वाला शरीर, काल से घटने वाला शरीर काल का भोजन है। पर हम यही कोशिश करते हैं कि शायद ज्ञान ध्यान का मतलब ये है कि हम शरीर से अमर हो जाएं। शरीर से कोई भी अमर नहीं हुआ। बहुत कोशिशें की, ऐसे से वरदान मांगे कि जिससे कोई रास्ता ही न निकले, परंतु मृत्यु ने अपना रास्ता निकाल लिया। हिरण्यकश्यपु से अधिक कौन चतुराई करे? हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न किसी वनचर से मरूं और न किसी मनुष्य इत्यादि से मरूं, और 12 महीने में 12 महीनों में न मरूं। अपनी तरफ से उसने अपने शरीर की सुरक्षा का सारा इंतजाम कर लिया। लेकिन जब समय आया तो नरसिंह भगवान प्रकट होकर कहने लगे, देख अब तेरी सारी शर्त पूरी हो रही है। अब दिन है न रात है, सायंकालीन बेला है, न बाहर है न भीतर है, दहलीज में है। 12वां महीना नहीं, अब तेरे लिए 13वां महीना जो आपके पड़ेगा, 2 जेठ होंगे, तेरे लिए 13वां महीना बनाना पड़ा है। और मुझे देख ले, नीचे से आदमी हूं और ऊपर से शेर हूं, इसलिए न जानवर हूं और न आदमी हूं। और मेरे नाखून देख ले, तुझे किसी हथियार से नहीं मारूंगा, नाखूनों से चीर दूंगा। तो जो जो तूने शर्त लगाई थी वो सब पूरी हो रही हैं। तो इससे सिद्ध होता है कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, ये शरीर तो एक दिन निबटना ही है। और फिर हमारा है भी तो नहीं शरीर, ये तो चंदे की चौपाल है। ये शरीर चंदे की चौपाल है। इसके अंदर 5 रुपए आकाश ने दिए हैं, 4 रुपए वायु ने दिए हैं, 3 रुपए अग्नि के लगे हैं,
₹2 जल का है और ₹1 पृथ्वी का है। इस रेशो से ये शरीर की चौपाल चंदे की चौपाल बनी है और ये किराए की दुकान है। जितने प्रारब्ध का किराया दिया है वो प्रारब्ध पूरी होते ही ये खाली करा लिया जाएगा। इन बातों को समझो अपने दिल में अच्छी तरह से। ये किराए की दुकान है, सीमित समय के लिए मिली है, अपने प्रारब्ध कर्मों से मिली है। ये चाबी का खिलौना है, जब चाबी खत्म हो जाएगी निबट जाएगा। और इसके जो सुख दुख हैं वो भी पहले ही निश्चित हो गए हैं प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर। तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांधे धीर। जैसे रेल आने से पहले रेल की पटरियां बिछ जाती हैं, रेल के स्टेशन बन जाते हैं, रेल के ईंधन लेने की जगह बन जाती हैं और रेल का फुल स्टॉप भी निश्चित हो जाता है। वैसे ही शरीर की रेल आने से पहले ये प्रारब्ध की लाइन बिछ गई है और जहां जहां ठहरना है वो स्टेशन भी बन गए हैं। जहां जहां से भोजन लेना है वो भोजनालय भी बन गए हैं और जहां फुल स्टॉप होना है वो भी निश्चित हो गया। इसलिए प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर। तुलसी अफसोस है मन नहीं बांधे धीर। पर बेवकूफी की बात है कि ये हमारा मन धैर्य नहीं रखता। क्यों स्वामी जी, कल को क्या होगा? बड़ी अनिश्चितता है, कल को क्या होगा? अरे कल के चक्कर में आज के खाने को क्यों खराब करता है? कल के चक्कर में आज की शैया को क्यों खराब करता है? कल के चक्कर में आज का दिन क्यों खराब करता है? कल देखा जाएगा, कल अपना इंतजाम कल करेगा। तुम कल कल क्यों करते हो? तुम वर्तमान में विद्यमान रहो। वर्तमान ही काल है, बाकी तो सब कल्पना है। और वर्तमान भी परमात्मा के सामने हाजिरी बजाता हुआ विराजमान है। भूत चला गया, उसकी क्या सोचना है? भविष्य आया नहीं है, उसके लिए क्या सोचना है? और वर्तमान भी एक क्षण का है। एक क्षण का वर्तमान है, एक क्षण हाजिरी बजा के भूत हो जाता है। अभी हाजिरी में नहीं आया क्षण भर के लिए तो भविष्य है। इसलिए बेकार चिंता करते हो। यहां पर जो इलाज होता है वो चिंता का इलाज होता है। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता किस वजह से होती है? मैं शरीर हूं, इस वजह से चिंता होती है। भोजन की समस्या है, इस वजह से चिंता होती है। कपड़ों की समस्या है, इस वजह से चिंता होती है। और शादी ब्याह की वजह से चिंता होती है। बाल बच्चों की वजह से चिंता होती है। रिश्तेदारों की वजह से चिंता होती है। और ये सब शरीर के साथ जुड़े। जैसे एक बंधन है, उस बंधन में पैर फंसते ही सैकड़ों हजारों बंधन एक साथ चिपट जाते। वैसे शरीर की मैं में फंसते ही मेरेपन के कितने ही बंधन इससे बंध जाते हैं। पर एक बंधन अगर निकल जाए, सारे बंधन निकल जाते। मैं शरीर हूं, ये जो बंधन है जिसको हम अस्मिता कहते, जिसका नाम है अस्मिता, मैं शरीर हूं। इस बंधन के निवृत्त होते ही सब राग द्वेष अभिनिवेश सब निवृत्त हो जाते। इसलिए अविद्या की निवृत्ति पर अस्मिता निवृत्त हो जाती है। अस्मिता की निवृत्ति पर राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं। राग द्वेष की निवृत्ति पर मृत्यु का भय निवृत्त हो जाता है। इसलिए जब तक बांसुरी है बजाए जा। और जब इसका समय होगा उसके लिए भी तैयार है। ये तो किराए की दुकान है। इस प्रकार समझदार लोग चिंता से अपने आप को बरी कर लेते हैं। कई बार जाके फिर आ जाती है, ये जाके फिर आ जाती है। ये बड़ी बेशर्म है। ये माया चिंता बड़ी बेशर्म है।
100 बार दूर करने पर फिर आ जाती। जैसे एक आदमी था, उसको सभा से निकाल दिया, फिर दोबारा आ गया। उसे पूछा क्यों आ गया? कहते हैं महफिल में लौट करके फिर आ गया हूं मैं, जैसे मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप, इसलिए आ गया हूं। कहीं मुझे निकाल के पछता तो नहीं रहे। वैसे ही संसार को निकालने पर संसार फिर आ जाता है। मैं तो ये देखने आया हूं कहीं तुम मुझे निकाल के याद तो नहीं कर रहे। इस तरह से ये संसार ऐसा है और ये मन भी ऐसा है, महादेव की चिपक, जहां जाता वहीं चिपट जाता है। किसी का सुंदर घर देखा, हाय ऐसा हो। किसी के अच्छे कपड़े देखे, हाय ऐसा हो। किसी के अच्छे बच्चे देखे, हाय, सब पे हाय डालता। ये सबकी चीजों को देख के हाय हाय करता है। लेकिन जब निश्चित हो गया है उसी से काम चला। जो घरवाली निश्चित हो गई है प्रारब्ध के अनुसार, जो घरवाला निश्चित हो गया है प्रारब्ध के अनुसार, उसी से काम चला। कब तक बदलता रहेगा? बदलने के बाद भी उससे भी खराब काम हो गया तो इसलिए क्या बदलता है? राम जी ने जो जोड़े बना के भेज दिए और राम जी ने जो कुछ बच्चे कच्चे बना के भेज दिए, राम जी ने जैसा साथ दे दिया, ये सब काम चलाऊ है और काम चलाऊ समझ के काम चला। और ये मत सोच पड़ोसी के ऐसे, आमतौर से आदमी को घरवाली पड़ोसी की अच्छी लगती है और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। तुम कभी देख लेना घरवाली पड़ोसी की, अरे उससे देख कितनी समझदार है और किस तरह से घर को संभाली हुई और क्या क्या करती है, और तू है यूं ही कुछ, और पड़ोसी इसके बारे में कह रहा है यही बात। तो इस तरह से आदमी को संतुष्टि नहीं, भगवान के विधान पर संतुष्टि नहीं है, अपने कर्म के फल पर संतुष्टि नहीं है, जो नियति है उस पर संतुष्टि नहीं है। और ये असंतोष ही दुख का कारण, ये असंतोष ही दुख का कारण है। लेकिन जब संतोष आता है सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। संतोष आते ही, संतोष के आते ही कोई दुख नहीं रहता। जिनमें लोभ है सुख है संतोष आता, लोभ को भी संतोष सोख जाता है, चिंता को भी संतोष सोख जाता है। इस तरह से अगर संतुष्टि आ गई, संतुष्टि आ गई तो सबसे बड़ा धन। आरोग्यम परमम लाभम, भगवान बुद्ध ने कहा है, आरोग्यम परमम लाभम संतुष्टि परमम धनम। शरीर का आरोग्य रहना ये सबसे बड़ा लाभ है, और संतोषी होना, संतुष्ट होना ये सबसे बड़ा धन है। और विश्वासम परमम जाति, जिसमें विश्वास है वो तुम्हारी जाति वाला है। और निब्बाणम परमम सुखम, मन का शांत हो जाना ये सबसे बड़ा सुख है। वृत्तियों की निवृत्ति हो जाना ये सबसे बड़ा सुख है, निब्बाणम परमम सुखम। तो इस प्रकार से ये परम सुख क्या है? वृत्तियों की निवृत्ति, वृत्तियों का शांत हो जाना। और ये तभी संभव है जब आप अपने स्वरूप को समझेंगे, अपनी पूर्णता को जानेंगे, अपने आप को असीम अनुभव करेंगे, अपने आप को आनंद स्वरूप अनुभव करेंगे, तभी ये वृत्ति शांत होंगी। उससे पहले शांत होने वाली नहीं है। और ये बात का पता कहां से चलता है? सत्संग से पता चलता है। सत्संग भी हिसाब के अनुसार है, जैसा जैसा साधक है वैसे वैसे सत्संग है। सामान्य जनता कर्म और कर्म फल में बहुत विश्वास रखती है और अपने को कर्म का कर्ता और भोक्ता मानती है। तो ज्यादातर तो आपको सत्संग ऐसे ही मिलेंगे, संग जो कर्म और कर्म फल का वर्णन करते हैं। इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, तुझे फलां लोक मिल जाएगा, तुझे फलां लोक मिल जाएगा, तुझे फलां लोक मिल जाएगा। ऐसी चर्चा करने वाले सामान्य जनता के लिए कर्म और कर्म फल की चर्चा करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर का जो सत्संग है वो उपासना का है।
और कई तो उसमें भी ये सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों को बताया जाता है। कोई तो कहते हैं कि ये रत्न पहन ले, अंगूठी में लगवा ले तो ठीक हो जाएगा, तेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे। कोई कहते हैं कि ये माला पहन ले, तेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे। अजीब बात है भाई, जब पहले निश्चित हो गए हैं तो ये लक्कड़ पत्थर पहनने से ठीक हो जाएंगे क्या? अपने गले में चाहे रुद्राक्ष पहन लो, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। स्वामी जी हमने सुना है रुद्राक्ष से हार्ट अटैक नहीं होता। मैंने कहा एक बाबा जी मर गया हार्ट अटैक होके, रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। एक मुखी रुद्राक्ष नहीं होगा। अब तू देख क्या, एक मुखी है कि 5 मुखी है, तू देख क्या। तो ऐसे प्रकार से ये संसार के लोगों को इतना बहकावा देते हैं, जो चीज असंभव है वो संभव कराना चाहते हैं, और उसी चक्कर में हम पड़े हुए। इसलिए बहुत सत्संग ऐसे हैं जो आदमी को लालच देकर इस शरीर के प्रति जो इसकी भावना है उसको भुनाते, इस शरीर की जो रोग रूपता है उसको भुनाते हैं, और ये वायदा करते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। कब हो जाएंगे? अरे यहां आओ, खाना खाओ, भूख बुझ जाएगी साथ के साथ। जैसे ठंडा पानी उंगली डालो साथ के साथ हाथ ठंडा हो जाता है। अगर कुछ हो जाएगा तो अभी होना चाहिए। भोजन कर लें आज और भूख भाग जाएगी 2 महीने पीछे, क्या फायदा उसका भाई? दुख तो आज है और सुखी होने का वायदा अगले लोक में कर रहे हो। कमाल की बात है, सारा वायदे पर ही काम चला रहे हो। इसलिए ये वायदे छोड़ के देखो तो सही, जैसे अपने आप को समझते हो मूर्खता दूर होती है, सुखी हो जाते हो। जैसे ही नासमझी दूर होती है सुखी हो जाती हो। जैसे मैं शरीर हूं ये नासमझी है, मैं शरीर नहीं हूं ये समझदारी है, मैं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण नहीं हूं ये समझदारी है, और मैं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण हूं ये नासमझी है। मैं कर्मों का कर्ता भोगता हूं ये नासमझी है, मैं अकर्ता हूं मैं अभोक्ता हूं ये समझदारी है, मैं सत हूं ये समझदारी है, असत हूं ये नासमझी है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं समझदारी है, अज्ञानी हूं नासमझी है, मैं आनंद स्वरूप हूं समझदारी है, मैं दुख रूप हूं नासमझी है, मैं एक हूं समझदारी है, मैं अनेक हूं नासमझी है, मैं निर्विकार हूं समझदारी है, मैं विकारी हूं ये नासमझी है। अब तुम नासमझी को दूर करो और समझदारी लाओ। उजाले में किसी से कोई झगड़ा टंटा नहीं, सब अंधेरे में। अंधेरे की वजह से संघर्ष है संसार का, और यदि अंधेरा जीवन से दूर हो जाए तो किसी से क्या लड़ना और क्या झगड़ना। और असली उजाला क्या है? अपने ज्ञान का उजाला असली उजाला है। अपने स्वरूप का बोध ये असली उजाला है। तो असली उजाला आपका उजाला। मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूं, बस आपकी चीज आप में आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी की घड़ी यहीं रख के वो भूल गया और ढूंढता फिरता है, किसी ने बता दी यही है ना तेरी घड़ी, बोले हाँ यही है। तो वैसे ही हम लोग अपने आप को भूले बैठे हैं। और कहां भूले बैठे हैं? शरीर के झाड़ों में अपने को छिपा रखा है। हमने शरीर के झाड़ों में अपने को छिपा रखा है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण के झाड़ों में अपने आप को छिपा रखा है। मैं मेरी के झाड़ों में हमने अपने आप को छिपा रखा है। और जब कोई हमें बता देता है कि ये झाड़ों में कोई नहीं है तू ही है, जरा अच्छी तरह से देख, तो हमारी समझ में बात आ जाती। इसलिए हम कहा करते हैं न आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। न आना है न जाना है, बस मन का भरम। आर कहीं पार को पार कहीं यार, यहीं पकड़ के बैठ जा तू ही आर और पार। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्दय बैठा मूछ मरोड़। अकेला ही है तू किससे डर रहा है?
यों ही स्वप्न की कल्पना में संसार की घड़ना करके डरता फिर रहा है। इस अज्ञान की निशा से जाग कर देख संसार का क्या हाल है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। एहिन सी जाने नि जागहि जोगी, परमार्थ पर पंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सपने होई भिकार निपरंक नाक पति हुई, जागे हान न लाभ कछु, तिम प्रपंच जग जोय सियावर राम जय जय राम। मोह निशा सब सोवन हारा, सारा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है। और इस मोह की रात्रि में सो ही नहीं रहा है, स्वप्न देख रहा है। ये संसार मोह की घनघोर रात्रि का स्वप्न है। और कैसा स्वप्न है? ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरा धन दौलत है, ये मेरे मकान दुकान है और ये मैं हूं। स्वप्न में अपना भी स्वप्न देखता है कि ये मैं हूं। रात में नदी में डूब गया, बड़ी मुश्किल से बचा, लोगों ने निकाला, पर तेरे कपड़े तो जब जाग गया गीले है ही नहीं। अगर तू वही स्वप्न वाला मैं है तो कपड़े गीले होने चाहिए थे, नदी में डूब गया था, ये तो सूखे हुए हैं। इसका मतलब यह है अपने आप को भी घड़ लेता है स्वप्न में। एक अपना कल्पित मैं होता है स्वप्न में, और ये मैं भी कल्पित मैं है स्वप्न की तरह से। स्वप्न का मैं और मेरा दोनों स्वप्न है, वैसे जागृत का भी मैं और मेरा, ये दोनों स्वप्न है। जागृत भी तो स्वप्न है। स्वप्न में ऐसा थोड़ा ही लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में बिल्कुल जागृत अनुभव होता है, वैसे जागृत में भी हमें जागृत अनुभव हो रहा, पर है ये सब। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। एहि निस जामिन जो जागहे जोगी। इस संसार की घनघोर रात्रि में कोई कोई योगी, परमात्मा से मन लगाने वाला योगी होता है, शरीर से मन लगाने वाला योगी नहीं है। आजकल जो शरीर में मन डाले रहे उसका नाम योगी है। टांग यूं करो, पैर यूं करो, सिर यूं करो, पेट यूं हिलाओ, पीठ यूं करो, शरीर का ध्यान कर रहे हैं। और हैं कौन? योगी है। योगा करके आया हूं स्वामी जी, मैं योगा करके आया हूं पार्क में। पहले तो योगा शब्द गलत है, शब्द योग है, योगा नहीं है। पर अंग्रेजी में एक लिखने की विधि है, लोगों को मालूम नहीं। अंग्रेजी में जो संस्कृत लिखी जाती है उसकी एक विधि है, और वो ये है कि ए दो मिलाकर के का बनता है, का बनता है सिर्फ, और का बनाना हो तो ए के ऊपर डंडा लगाते हैं तब का बनता है। के ए का, के ए ऊपर उसके डैश लगाइए तो वो का कहलाता है। इसी तरह से जितने अक्षर हैं उनको ठीक न जानने की वजह से योग को योगा, राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा कहते हैं। ये अंग्रेजी की अनपढ़ता है। जो ठीक तरह से संस्कृत नहीं जानते वो राम को रामा वो नहीं जानते, रामा माने स्त्रीलिंग हो जाता है, क्योंकि टापांत और गीपांत स्त्रीलिंग होता है, जिसके आगे आ लगा हो या ई लगा हो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो राम के आगे आ लगाने पर रामा माने स्त्री। इसी तरह से कृष्णा ये भी स्त्रीलिंग है, पर लोग देख लो, राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, योग को योगा कहते हैं।
और लगे पड़े हैं लोग, योगा करके आया हूं। क्या किया भाई योगा में? अजी स्वामी जी वो आसन किए हैं, आसन किए हैं, ये तो शरीर का योग है भाई। आत्मा के साथ कुछ योग हुआ, परमात्मा के साथ भी कुछ योग हुआ क्या? नहीं, यही योग है जो मैं करके आया हूं, वही योग है। तो हाँ ठीक है, योग है, पर वो शरीर वाला योग है, आत्मा का योग नहीं। तो मोह की निशा में कौन जागते हैं? जो योगी माने परमात्मा से मन लगाने वाले हैं, अपने स्वरूप में मन लगाने वाले हैं, वो योगी कहलाते हैं। तो कोई कोई योगी जो जन्म जन्मांतर से प्रयास करता चला आ रहा है, वो इसकी मोह की घनघोर रात्रि में जागता है। हम कब समझे जाग गए हैं अपने आप को? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब समस्त विषय विलास से वैराग्य हो जाए, दुनिया के विषयों का बाजार स्वप्न नजर आवे और उसमें कहीं भी मन की लालच न रह जाए, तब समझो कि ये जाग गया है। और अगर तस्वीर के बने हुए लड्डुओं की ओर दौड़ लगा रहा है, भागता है, तो तस्वीर के नहीं समझता। अगर तस्वीर के लड्डू समझता है ना, ये माया बड़ी विचित्र है। पहले एक पिक्चर चली थी, पिक्चर दिखाने का प्रोग्राम था ऐसा। वो पार्क में पिक्चर चलती थी और लोग पार्क के साथ साथ अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर लेते थे और उसमें बैठे बैठे पिक्चर देखते थे। और वो पिक्चर ऐसी होती थी, अगर आइसक्रीम वहां दिखाई दे रही तो आपके मुंह में आके रुकेगी आप, और आदमी होठ चाटता रह जाता था। आइसक्रीम होती कहीं थी, पर ऐसा लगता था जैसे मेरे मुंह में आ गई। और इसी प्रकार से अगर किसी ने भाला मारा तो ऐसा लगता था कि मेरे को लगा पीछे हो जाता था। वो क्या था? अपने तो नजदीक भी नहीं थी वो चीज, बहुत दूर थी, परंतु उसमें लेंस ऐसे लगे हुए थे कि जो चीज दूर थी वो नजदीक नजर आती थी और ऐसे लगता जैसे अपने को लग रही है। ऐसे लेंस उस पिक्चर के देखने में लगे हुए थे। उसी तरह से भगवान ने हमारे 5 लेंस ऐसे लगा रखे ज्ञानेंद्रियों के, चीज होती कहीं है और लगती हमारे को है। शब्द होता कहीं है, चिपटता हमको है। स्पर्श होता कहीं है, चिपटता हमको है। रूप होता कहीं, चिपटता हमको है। रस होता कहीं, चिपटता हमको है। गंध होती कहीं, चिपटती हमको है। और उसकी वजह क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के लेंस ऐसे हैं कि दूर की चीज को हमारे साथ जोड़ देते। ये क्या है? यही माया है। माया बड़ी विचित्र है। इतना सा सबके पास में, सबकी जेब में रखा है, सबकी जेब में रखा है, और आदमी यहां बैठा बैठा भी उससे जुड़ा हुआ है दुनिया से। जैसे ही घंटी बजी जुड़ गया। तो वैसे ही ये तो छोटी सी करामात है आदमी की, और भगवान ने हमें ऐसी मशीन दी है कि सारी दुनिया को हम अपने साथ चिपटा लेते हैं इस मशीन की वजह से। लेकिन ये सब चीज हमारे में नहीं है, ये सब चीज हमारे में नहीं है, केवल इनकी प्रतीति और हम इनको सत्य समझ रहे हैं तो हमारे को लग रही है। लेकिन जो जाग जाता है वो इन तस्वीर के लड्डुओं की ओर आमुख नहीं होता है। जिस दिन ये समझ में आएगा ये कुछ भी नहीं है, छुट्टी हो जाएगी। हम न तुम दफ्तर गुम, और जब तक मैं मेरी बनी हुई है तब तक तमाशा खत्म होने वाला नहीं। किस दिन स्वामी जी प्रलय किस दिन होगी? मैंने कहा जिस दिन तुम्हारा मन भर जाएगा। नहीं तो प्रलय होगी फिर सृजना हो जाएगी, प्रलय होगी फिर सृष्टि बन जाएगी। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा उसी दिन प्रलय हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा उसी दिन प्रलय हो जाएगी। क्यों स्वामी जी? हमारी कब मुक्ति होगी? जब तुम छोड़ दोगे तभी मुक्ति हो जाएगी। संसार में तुमको पकड़ा हुआ नहीं है, संसार जड़ है, तुमने पकड़ा हुआ है, छोड़ दो। कौन सा कोई मना करे? स्वामी जी हमें मुक्ति दिलवा दो। किससे मुक्ति दिलवा दें? दुनिया से। अच्छा जाओ, जो कुछ है सब मेरे नाम कर जाओ और जाओ।
पर चाहते कहाँ है? हम कहते ही कहते मुक्ति दिलवा दो। मन का छोड़ दे घर बार को, मुक्ति मुक्ति है, छोड़ दे संसार को, मुक्ति ही मुक्ति है। पर हम लोग कहते ही रहते हमको मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति चाहिए, भोग चाहिए, हमको भोग चाहिए। लेकिन जब समझदारी होती है और भोगों में अरुचि हो जाती है तो चाहत भी अपने आप निवृत्त हो जाती है, चाहत के पंख कट जाते हैं। और जिनको ऐसा अपने आप में बात चल रही थी ना, अपना ध्यान सबसे बड़ा ध्यान है, अपना ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, अपने से मुलाकात सबसे बड़ी मुलाकात है, अपना दर्शन सबसे बड़ा दर्शन है। अपना दर्शन करते हो कभी? अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में बड़ी बात कर ली। जी हाँ, अपने को देखो, अपनी परिपूर्णता को देखो, अपनी आनंद स्वरूपता को देखो, अपनी निर्विकारता को देखो, अपनी परम शुद्धता को देखो। और क्यों झक मारते फिर रहे? कोई पूछता नहीं है, फिर भी टेलीविजन देख देख के परसों की शादी को लोग कह रहे हैं जी परसों उसकी फलाने की शादी है। तेरे बाप का क्या है? शादी किसी की दूल्हा कोई और दुल्हन कोई, और ये बेचारा दुखी होता फिर रहा। स्वामी जी पास हाथों में दस्ताने पहने रहते हैं या पैरों को संभाल के रखते हैं। वैसे ही संसार में रहो पर असंगता के दस्ताने पहने रहो। संसार के साथ रहते हुए अपने आप को भूलो मत। पेड़ की डाली पकड़ते हुए जमीन में पैर रखो, पेड़ की डाली टूट जा तो टूट जा, अपने पैर तो जमीन में है। वैसे ही भगवान का सहारा लेकर, अपना सहारा लेकर, संसार का सहारा नाम मात्र, बेटा तेरा ही सहारा है, उसे भी खुश कर दो। पैर अपने जमीन पर रखो, पैर अपने जमीन पर रखो। इस तरह से जो समझ गए हैं उनकी मौज है। और अवधूत दत्तात्रेय कह रहे हैं, मैं अकेला हूं, न कोई जानने का विषय है और न कोई जानने वाला है। वेद्य जानने का विषय, वेदाने जानने वाला, जिसमें जानने वाला और जानने का विषय दोनों नहीं, और जिसमें तर्क और हेतु दोनों नहीं है, जो वाणी से और मन से अगोचर है, बुद्धि से अगोचर है। तो हे मन तुझे क्या बता दूं अपने बारे में, हे तात तुझे अपने बारे में क्या बता दूं, अगर तू समझ गया तो ही नारायण है, और अपने बारे में क्या बताऊं। इस तरह से मैं ज्ञान स्वरूप हूं, एक रस हूं, आकाश की तरह से विराजमान हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। एक भजन सुनाते हैं और वो सुन के आरती करते हुए, प्रसाद लेते हुए आप अपने लोक पधारेंगे। बोलो सच्चिदानंद। मनुआ न जाने क्या क्या बनाए, मनुआ न जाने क्या क्या बनाए। सभी स्वप्न ही है जो कुछ ये छाए, सभी स्वप्न ही है जो कुछ ये छाए। मनुआ न जाने क्या क्या बनाए, मनुआ न जाने कभी कभी स्वर्ग रचता, कभी नरक जाए, कभी स्वर्ग रच कभी नरक जाए।
कभी रंक बनता राजा कहाए, कभी रंक बनता राजा कहा। नहीं कुछ मिला, नहीं कुछ मिला, व्यर्थ ये धक्के खाए। मनुआ न जाने क्या क्या बनाए, मनुआ न जाने। ऊंचा कभी ये सभी से है होता, ऊंचा कभी ये सभी से है होता, कभी नीचा सब से लगाता है गोता। कभी नीर रेते में, कभी नीर रेते में कलते नहाए। मनुआ न जाने क्या क्या बनाए, मनुआ न जाने। कभी पाप पुण्यों में भ्रमता फिरे ये, कभी पाप पुण्यों में भ्रमता फिरे। कभी ध्यान जप तप में रमता फिरे ये, कभी ध्यान जप तप में रमता। कभी ये समाधि में आसन लगाए, कभी ये समाधि में आसन लगाए। मनुआ न जाने क्या क्या बनाए, मनुआ न जाने। कभी तीर्थ बसता कि कल्याण होगा, कभी तीर्थ बसता कि कल्याण। कभी नगर में ये कि धन धान्य होगा, कभी ये नगर में धन धान्य होगा। मर्जी से अपनी सबको नचाए, मर्जी से अपनी सबको नचाए। मनुआ न जाने क्या क्या बना, सभी स्वप्न ही है जो कुछ ये छाए। मनुआ न जाने